27 अप्रैल की रात सड़कों पर दौड़ती एक के बाद एक पुलिस वैन। तकरीबन 5000 पुलिस कर्मियों की 102 टीमें किसी बड़ी कार्रवाई की दस्तक दे रही थी। एक ऐसा अपराध पर शिकंजा कसने वाला था जिसके चंगुल में फंसकर आम आदमी हो जाता था कंगाल। हरियाणा के इतिहास में इससे बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई थी। मामला बेहद संगीन था, सो पुलिस की तैयारी भी बेहद पुख्ता थी। हुआ भी वही। नूह के 14 गांव में एसटीएफ का ऑपरेशन जामताड़ा। पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी। 14 पर एफआईआर, 65 की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। साथ ही मौकाए वारदात से बरामद 7 देसी कट्टे, 2 जिंदा राउंड, 22 पासबुक, 66 मोबाइल फोन, 128 एटीएम, 6 चेकबुक, 2 स्वाइप मशीन, 12 आयुष्मान कार्ड समेत आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए थे। ये तो थी 27 अप्रैल की बात। इसके बाद ऑपरेशन जामताड़ा की पड़ताल आगे बढ़ी। साइबर ठगों को 7 से 11 दिन की रिमांड पर लिया गया। तो जो हकीकत सामने निकल कर आई उसे सुनकर अच्छों के होश फाख्ता हो जाएंगे। पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यकीन नहीं हो रहा तो जान लीजिए। ऑपरेशन जामताड़ा में हुआ 100 करोड़ की महाठगी का खुलासा। हरियाणा पुलिस ने तोड़ कर रख दिया नूह में साइबर ठगों का जाल। ये ठग देश भर में फैला रखे थे साइबर ठगी का मकड़ जाल। इन महाठगों के पकड़े जाने के बाद देश भर में साइबर ठगी के 28,000 केस ट्रेस हुए। सुनिए साइबर ठगों के इस पूरे मामले में कैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई और परत दर पर खुलती गई। 65 हमने अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री पी के अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूह में इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था। और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जांच पड़ताल की गई। और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियाँ मिली। सुना आपने कि कैसे इन ठगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। अब आगे की जो खुलासे पुलिस ने किए उसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि कैसे इनका नेटवर्क सिर्फ हरियाणा में ही नहीं देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। हमें कुल 347 फेक सिम की जानकारी जो मिली हमें, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन में या तो मौजूद थे या इनके द्वारा पहले प्रयोग में लाए गए थे, इस तरह की सूचना हमें उनसे मिली। इसके अलावा कुल 140 यूपीआई अकाउंट और 219 अन्य बैंक अकाउंट जो कि ऑनलाइन माध्यम से खुलवाए गए थे, इनकी हमें जानकारी इनकी डिटेल इंटरोगेशन में हमें प्राप्त हुई। तो जब हमने ये सभी लिंक्स और सब बैंक अकाउंट्स और सिम IMEIs जब हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से हमने शेयर की, तो हमें इसमें एक भारी खुलासा हुआ कि कुल 28,000 के करीब कंप्लेंट्स के अंदर इन सिम नंबरों से ताल्लुकात रखते हुए, इन बैंक अकाउंट पर ताल्लुकात रखते हुए विक्टिम्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी कुल जो लागत, जो कुल अमाउंट थी जो पूरे फ्रॉड की, वो 100 करोड़ के करीब आ रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये 28,000 से अधिक विक्टिम्स को ये चूना लगा चुके हैं। और यह जो विक्टिम्स हैं ये पूरे 35 स्टेट्स एवं यूटीज से संबंध रखते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर एक ही गांव के लोग कैसे इस अपराध के धंधे में आगे बढ़ते गए और ये गांव बन गया जामताड़ा। डिटेल इंटेरोगेशन में क्रिमिनल्स ने ये रिवीलेशन की है कि मेजरली जो उनके मोडस ऑपरेंडी थे, ये हमारे पूछताछ में सामने आया कि एक गांव का लगभग 1 या 2 तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज़ कर रहे हैं। जो एक बार शुरू हो गया गांव के अंदर, सभी क्रिमिनल्स वैसे ही प्रकार का ठगी शुरू कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मेजरली यहाँ पर जो एप्रीहेंड हुए वो यूज़ कर रहे थे, एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX प्लेटफॉर्म का यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन एड्स
पोस्ट कर रहे थे जिसमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स जो है विक्टिम्स को देते हैं उनको ल्योर करने के लिए। उसमें फेक नंबर्स देते हैं और ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग आर्मी मैन और सम अदर पर्सन ये उस चीज़ को बेचने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं, जिससे कि विक्टिम खुद ब खुद इनको कॉल करता है और इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस इत्यादि के नाम पर ये पैसे उनसे ठगते हैं और कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। तो इस प्रकार के ये साइबर अपराधी आम आदमी के 100 करोड़ डकाते हैं। ऐसे में आप भी सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक प्रचार को देखे हो तो सावधान हो जाएं, नहीं तो मेहनत की गाड़ी कमाई को ये साइबर अपराधी ऐसे चुरा ले जाएंगे जैसे आंखों से सुरमा। बहरहाल जिस प्रकार का शानदार जानदार काम हरियाणा की पुलिस ने किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे साथ नूह के एसपी वरुण सिंगला जी हैं। सिंगला जी, आपका बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। जी धन्यवाद। वरुण जी, जिस तरीके से बहुत बड़ी कार्रवाई है, जामताड़ा, इनका पूरा नेक्सस आप लोगों ने फिलहाल इसका पर्दाफाश किया है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है आपकी तरफ से और आगे किस दिशा में कार्रवाई आप करने वाले हैं? देखिए, हमने जो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कंसल्टेड रेड के लिए हमने प्लानिंग की थी, जिसकी हमें करीब 1 से 1.5 महीना हमें प्लानिंग में लगा। और उसके बाद हमने ये 5000 की फोर्स के साथ 14 गाँव में इकट्ठे एक साथ रेड की थी। इसके बाद हमें 65 जो साइबर अपराधी थे वो हमने अपनी गिरफ्त में लिए और उनसे हमने बहुत डिटेल्ड पूछताछ की। 10-10 दिनों का उनका रिमांड लिया हमने। और उसके बाद हमने उनका पूरा नेटवर्क में कौन कौन और उनके अन्य साथी थे उन सभी की एक लिस्ट बनाई है, जो कि हमारे नामजद आरोपी हो गए हैं हमारे मुकदमे में। और ऐसे करीब 250 आरोपियों की हमारी तलाश है। साथ ही साथ जो इनके द्वारा फर्जी सिम, फर्जी फोन इत्यादि और बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल में लाए गए थे, उन सभी की डिटेल्स हमने निकालने के बाद उससे जो हमने कंप्लेंट्स निकाली, करीब 28,000 कंप्लेंट्स का लिंक, जो कि 100 करोड़ जिनकी टोटल अमाउंट थी, वो हमने इसमें निकाला है। और हम अब संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं जो जहाँ की कंप्लेंट्स हैं उनको हम रेफर ये कर रहे हैं ताकि वो अपने अपने कंप्लेंट्स में कार्रवाई करें और इन जो अपराधियों के ऊपर इनके जितने भी इन्होंने पिछले जो गुनाह किए हैं, जो इन्होंने अपराध किए हैं, उन सभी की इनको सजा मिल सके। बिल्कुल वरुण जी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसको आप लोगों ने कड़ी मेहनत से अंजाम दिया है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि खास तौर से नूह में इनका नेटवर्क कब से फल फूलना शुरू हुआ, कब से शुरुआत की इन्होंने, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आ पाई है क्या अभी तक? देखिए, जो पूछताछ में हमारे पास सामने आया वो ये था कि मैक्सिमम जो अपराधी थे 1.5-2 साल से इस अपराध को कर रहे थे। तो इसका अनुमान ये लगाया जाता है कहीं ना कहीं लॉकडाउन पीरियड में यह चीज जो है उभर के आई है, जब ये इनके पास जो कारोबार थे वो खत्म हो गए और उस वक्त पे इनको ये एक सोर्स दिखा जहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स का ज्यादा रुझान बढ़ा लोगों में और इन्होंने उसी का फायदा उठाकर इस प्रकार के जो अपराध में संलिप्त हुए। ठीक है वरुण सिंगला जी, आपका बहुत शुक्रिया।